स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो यूपी पीसीएफ की तरफ से जीआईसी प्रवक्ता के जो पद पे जो वैकेंसी आई है उसके लिए आज हम देखेंगे पाठ्यक्रम हिंदी सब्जेक्ट के लिए, यानी जिन्होंने पीजी जो है हिंदी माध्यम से किया है उनके लिए। तो देखिए 98 पुरुषों की सीट है और 21 जो है वो महिलाओं की सीट है इस वैकेंसी में। और यदि हिंदी की बात करें तो आपके प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी से, ठीक है। और मेंस में आपको पता है कि रिटेन होगा और रिटेन में 20 क्वेश्चंस आपको आएंगे लिखने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की बात करेंगे। हिंदी माध्यम में क्या सिलेबस रहा है, कहाँ से उसकी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पहला टॉपिक है और इसके अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल, जिसमें जो है भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं क्या रही हैं, भक्ति काल की धाराएं क्या रही हैं, प्रेमाशयी यानी सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, चारों काव्य धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और नवगीत। फिर उसके बाद आ जाएगा विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, फिर प्रसिद्ध काव्य और कवियों के नाम। यह है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हरदेव बहारी की किताब आती है, उससे आप जो है कुछ टॉपिक यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यदि कंप्लीट सिलेबस कवर करना है तो आप दृष्टि के नोट्स जो है मंगवा सकते हैं, या अगर उसकी पीडीएफ कहीं से मिल जाए तो आप उस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। तो आपके मैक्सिमम टॉपिक वहाँ से हिंदी के वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे आता है गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। इसमें भी कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, ये सारी चीज़ें हैं, विधाएं, जीवनी साहित्य, ये सारी चीज़ें जो है गद्य साहित्य क्या के उद्भव और विकास के अंतर्गत आती हैं। फिर तीसरा आपका आ जाता है पत्रकारिता। प्रमुख हिंदी की पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं, प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष और उनके प्रमुख संपादकों का नाम। ये मान के चलिए कि प्री में से इस टॉपिक में से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीलिम्स परीक्षाओं में, कि पत्रकार के संपादक कौन रहे हैं या उनका प्रकाशन कहाँ से हुआ, प्रकाशन वर्ष कहाँ हुआ है, इससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से आपके रहेंगे। फिर काव्य धारा में काव्य लक्षण, भेष, रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें काव्य शास्त्र में रहेंगी। फिर भाषा विज्ञान आपका आ जाता है, हिंदी व्याकरण आ जाता है। तो व्याकरण में आपके वही संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी, अशुद्धि, और ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये 1 2 4 दिन में तैयार होने वाली नहीं है। तो हिंदी व्याकरण को आपको क्या कहना है कि डेली आप हाथ से नियम बना लें कि 5 से 10 जो है तमाम चीज़ें आज एक कॉपी पे लिखेंगे, दूसरे दिन लिखने जाएंगे को उसको जो है दोबारा से रिवाइज करेंगे। जैसे 5 संधि हो गया या 10 संधि हो गया, 10 कारक, लिंग, 10 पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें आप आज से शुरू करते हैं। तो यदि 60 दिन भी ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपके पास सभी जो है 600 विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी, अशुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास 600 कम से कम में हो जाएंगी। तो उससे क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम जो है वो आ जाएंगे परीक्षा में और आपकी गलतियां नहीं होंगी। तो ये आज से हिंदी व्याकरण के लिए ये काम आप कर सकते हैं। और इसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, हरदेव बहारी की बुक आती है, उसमें भी हिंदी व्याकरण आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर आ जाता है संस्कृत। तो संस्कृत में साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम, उनकी कृतियाँ, जिसमें कालिदास, भवभीति, भारवी, माघ, भास, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर और जयदेव, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी जो है टॉपिक है और इसमें काफ़ी पढ़ना है, तो आसान नहीं है, बड़ी टॉपिक है। फिर आपका जैसे हिंदी व्याकरण होता है उसी तरीके से संस्कृत व्याकरण में आप आ जाएंगे। तो
संधि, स्वसंधि, व्यंजन संधि, विषय, इसमें से इस टॉपिक में से भी आपके 8 से 10 सवाल ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाएंगे संस्कृत व्याकरण के। ठीक है, तो इसको प्री और मेंस के हिसाब से आपको बांट लेना है। पहले वो टॉपिक कवर करनी है जो प्री और मेंस दोनों में आए। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे प्री में मैक्सिमम सवाल जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेंस में सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है कि भाई संधि से पहचानने के लिए कौन सी संधि है, तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनेंगे। और ये जो रचनाएं हैं प्रमुख रचनाकार, इनसे प्रीलिम्स में एक आध दो क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस मेंस में आपके आएंगे। तो ये सारा सिलेबस था हिंदी साहित्य का। और जिसको नोट्स चाहिए, नोट्स की आवश्यकता हो, वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 7052 यहाँ पे आप जो है व्हाट्सअप पे मैसेज कर देंगे हिंदी के लिए। और ये नोट्स जो है वो पेड है। ठीक है, इसके लिए आपको फ़ीस देनी होगी। आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स की PDF फॉर्म में आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये मोबाइल नंबर 7052989430, जिसको नेट्स जो है नोट्स चाहिए वो इस पर हिंदी लिख के आपको भेज देना है, हिंदी पेड, हिंदी ऑप्शनल। ठीक है, और UPGIC, तो पता चल जाएगा आपको। वो नोट्स जो है टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। हैंड रिटन प्लस प्रिंटेड नोट्स दोनों आपको मिलेगा। और नोट्स ऐसा रहेगा कि टॉपिक वाइज आप खोजेंगे तो सारी एक एक टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नोट्स से डायरेक्ट आपको पढ़ना रहेगा, यानी आपको एक्स्ट्रा कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम था हिंदी माध्यम के लिए। कोई और क्वेश्चंस आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।